जल्द फैसला ले ले। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से अब 9 नामों की सूची और सामने रख दी गई है। सवाल ये कि अगर आम आदमी पार्टी के साथ में गठबंधन में जाना है तो फिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी यहाँ तय होना होगा। कितनी सीटों पर कौन उतरेगा, अंदर खाने बात चल ही रही होगी। अगर गठबंधन करना है तो इस सूची में 9 कैंडिडेट्स के नाम हैं, जिसमें अलग अलग नामों को लेकर चर्चा अब तेज है। थानेसर से अशोक अरोड़ा, बादशाहपुर से वर्धन यादव, और जो पहली सूची है जिसमें कैंडिडेट्स के नाम है वो ऑलरेडी अपने चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। लोगों के बीच में जाना, अपने मुद्दों को बताना और ये बताना कि क्यों आखिर कांग्रेस को चुना जाए, ये सभी काम अभी कैंडिडेट्स की तरफ से, उनके समर्थकों की तरफ से उनके चुनावी क्षेत्र में जाकर हो रहे हैं। हमने देखा विनेश फोगाट ने भी कल विशाल रैली की है। विनेश फोगाट की चर्चा हरियाणा विधानसभा चुनाव में रह रहकर सामने आ रही है। और अब जानकारी ये कि कांग्रेस की तरफ से लिस्ट सामने रख दी गई है। 9 कैंडिडेट्स के नाम इस लिस्ट में हैं। लगातार मंथन कर रही है कांग्रेस कॉन्फिडेंट इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी 10 साल रह चुकी है और 10 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी की भी चर्चा है। गुलशन ग्रोवर गुरुग्राम से जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ इस खबर को लेकर। गुलशन, एक और सूची कांग्रेस की सामने आ गई है। 9 चेहरे, कौन से खास चेहरे और किस आधार पर टिकट दिया गया है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की ये तीसरी सूची है, क्योंकि पहली सूची में आपने देखा कि 31 नाम थे। फिर देर रात एक सूची और जारी की गई जिसमें केवल 1 नाम था, और अब एक बार फिर तीसरी सूची में 9 नाम दिए गए हैं। तो यानी अब टोटल अगर हम संख्या की बात करें तो टोटल 39 कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। बड़े ही चिंतन मंथन के बाद उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है, क्योंकि किसी तरह का विरोध देखने को ना दिखे, इस कारण जो है गुलशन से नेटवर्क शायद ठीक नहीं उधर से आ रहा है और गुलशन से हमारा संपर्क टूट गया है। हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। गुलशन बता रहे थे, जैसे कि मैंने इससे पहले भी कहा, 31 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट सामने आई, फिर उसी दिन कुछ घंटों बाद में एक और लिस्ट आती है सामने, उसमें सिर्फ एक नाम होता है। यानी कि 32 नामों को लेकर कांग्रेस अभी तक पत्ते खोल चुकी थी और ये तीसरी लिस्ट आज 9 उम्मीदवारों के साथ सामने आ गई है। तीसरी इस लिस्ट में नांगल चौधरी से मंजू चौधरी को टिकट, तोशाम से अनिरुद्ध चौधरी कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट हैं। हरियाणा कांग्रेस ने ये सूची जारी करके बता दिया है कि तैयारियां पुरजोर तरीके से चल रही हैं, तेजी से आगे बढ़ रही हैं। थानेसर से अशोक अरोड़ा कांग्रेस के कैंडिडेट बनाए गए हैं। बादशाहपुर से वर्धन यादव को टिकट दिया है कांग्रेस ने। गन्नौर से कुलदीप शर्मा कांग्रेस के कैंडिडेट बनाए गए हैं। उचाना कला से बृजेंद्र सिंह को दिया है टिकट। गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। तो ये जो सभी 9 चेहरे हैं, बहुत सोच समझकर कांग्रेस ने इन पर भरोसा दिखाया है। कांग्रेस के अपने मसले हैं, अपने मुद्दे हैं। उनका कहना यह है कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया और ऐसे में कांग्रेस पर भरोसा हरियाणा की जनता दिखाए। अपने अपने मुद्दों को लेकर कैंडिडेट्स लोगों के बीच जा रहे। गुलशन मेरे साथ में एक बार फिर से जुड़ गए हैं। गुलशन, आपसे संपर्क टूट गया था, आप कोई खास जानकारी दे रहे थे? देखिए, बिल्कुल मैंने कहा कि चिंतन मंथन के बाद जो है अब फिर 9 उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी की गई है। टोटल 39 उम्मीदवार जो है कांग्रेस ने अपने चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। अब जो 9 उम्मीदवार हैं, इनमें भी एक खास चेहरे हैं जो कि बड़ी चर्चा चल रही थी, जो उचाना कला से बृजेंद्र सिंह की, जो कि अभी हाल ही में आपने देखा था कि बीजेपी से कांग्रेस में वो शामिल हुए थे। और ऐसे में चर्चा थी कि बड़ी हॉट सीट जो है उचाना है हरियाणा की, अगर कहें, क्योंकि दुष्यंत चौटाला वहां से चुनावी मैदान में है। तो लगातार हम देखते हैं कि बृजेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला के बीच आपसी काफी तीखी नोकझोंक जो है देखने को मिलती है। और अब एक बार 2024 के रण में दोनों आमने सामने होंगे। आखिरकार बाजी कौन मारेगा, ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। साथ ही हम अगर गुड़गांव से बात करें तो गुड़गांव से मोहित मदन लाल ग्रोवर को जो टिकट दी गई है, ये एक नए चेहरे हैं कांग्रेस में। इन्होंने भी अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ा था। इन्होंने लगभग 48,000 वोट जो है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लिए थे। इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बड़ा दाव जो है गुड़गांव विधानसभा से खेला है।
क्योंकि गुड़गांव विधानसभा वो सीट है जो हरियाणा को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देती है, और ऐसे में यहाँ से जो भी प्रत्याशी जीतता है उसका एक बड़ा अहम रोल गुड़गांव के विकास कार्यों को लेकर रहता है। लेकिन अब यहाँ से मोहित ग्रोवर को चुनावी मैदान में उतारा गया है। बीजेपी की तरफ से यहाँ मुकेश शर्मा होंगे, क्योंकि मुकेश शर्मा लगातार 25 साल से बीजेपी में है, और हालांकि 2014 में जब उनकी टिकट कटी थी तो वो इंडिपेंडेंट तौर पर भी चुनाव लड़े थे। हालांकि अभी तक उन्होंने एक भी चुनाव नहीं जीता है और 3 चुनाव वो लड़ चुके हैं। लेकिन अब इस बार फिर वो मोहित ग्रोवर के सामने होंगे। इसी तरह बादशाहपुर विधानसभा की बात कर ली जाए तो वहां से वर्धन यादव को टिकट दी गई है। वर्धन यादव भी एक नया चेहरा है और इस बार पहली बार वो विधानसभा चुनाव के रण में कूदे हैं और उनके सामने एक बड़ा नजर आ रही है। आपको कांग्रेस दे सकती है 6 सीटें। गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। आज गठबंधन का ऐलान भी हो सकता है, यानी ये जो 31 फिर 1 और आज 9 सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान किया है कांग्रेस ने, उसमें गाहे बगाहे गठबंधन की खबरें भी सामने आती रही। और अब जो जानकारी है वो ये कि लोकसभा चुनाव की तर्ज पर ही यहां हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी सहमति बनती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी को कांग्रेस 6 सीटें देगी, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें। गुलशन मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। गुलशन, क्या 6 और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी की सहमति होगी है? देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के साथ आज गठबंधन होना तय है, हम ये जरूर कह सकते हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, क्योंकि लगातार हमने देखा कि मीटिंगों का दौर चला और मीटिंगों के दौर में सिंगल डिजिट पर कांग्रेस चाहती थी कि उन्हें सीटें दी जाएं, लेकिन वो 10 सीटों की मांग कर रहे थे। लेकिन अब काफी कशमकश के बाद जो है नतीजा निकला है और उसमें आम आदमी पार्टी को 5 से 6 सीटें जो है आज उन्हें मिल जाएंगी और एक प्रेस वार्ता करके दोनों जो गठबंधन साथी हैं वो करेंगे और उसके बाद अपनी अपनी सीटों का ऐलान करेंगे। लेकिन जो हमारे पास जानकारी है उसमें जो उनको 5 से 6 सीटें जो दी जा रही हैं वो सीटें वो उनको दी जा रही हैं जो लोकसभा में कुरुक्षेत्र लोकसभा से सुशील गुप्ता चुनाव लड़े थे, और सुशील गुप्ता जब चुनाव लड़े तो बड़ा बेहतरीन मुकाबला नवीन जिंदल के साथ उनका देखा गया। हालांकि बाजी बीजेपी ने मारी थी, लेकिन उसमें सुशील गुप्ता ने कड़ी टक्कर दी थी। और कुछ ऐसी विधानसभाएं हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा की जहां से आम आदमी पार्टी बीजेपी से अप रही थी, और जहां पर वो अप रही थी तो ऐसे में वो सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती है। गुलेचिका है जो कि वो सीट मिल सकती है, पेवा है वो सीट मिल सकती है। इसके अलावा 1-2 सीटें अलग हैं, कलायत से जो है आम आदमी पार्टी को सीट मिल सकती है। तो फिलहाल जो गठबंधन है वो जरूर हो चुका है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि लगातार जो प्रदेश प्रभारी की तरफ से ये बयानबाजी आ चुकी थी। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर हम बात करते हैं तो वो समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो है अखिलेश यादव, उन्होंने ये साफ तौर से मना कर दिया था कि वो हरियाणा में जो है चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। इस तरह की खबरें जरूर सामने आई थी। यानी आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ बात बनती हुई नजर आ रही है, गठबंधन लगभग तय है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से संशय की स्थिति है। जो भी अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ, गुलशन नजर आप रखिएगा, आगे जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे खबर सामने आएगी तो अपडेट के साथ आगे फिर जुड़ेंगे आपके साथ। बहुत शुक्रिया अभी के लिए।